चलो तो मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक में आते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो एग्जांपल में एक देखते हैं कि अगर ए सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 7 ना, और बी 7 -3 -2 1, तब अगर मैं a इंटू बी करूँगा तो ये हो जाएगा 1 3 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 -2 -3 1। तो इट टर्न्स आउट टू बी 7 -6 7 2 14 -14 -3 + 3 3 2 -6 + 7। तो ये क्या आया 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे I2 कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि BA भी तुम्हें I2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें AB और BA, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके अगर तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तब हम कहते हैं कि B मेरा A इन्वर्स है, या उल्टा तुम कह सकते हो A तुम्हारा B इन्वर्स है। अब इस समय तो मैंने B तुम्हें दे दिया, मगर अब हमारा तरीका ये होगा कि A दिया रहेगा, हमें ऐसा एक मैट्रिक्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें इन्वर्स मिले। तो इससे हमें इन्वर्स का डेफिनेशन मिलता है। इन्वर्स का डेफिनेशन ये हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, वरना AB डिफ़ाइन होगा मगर BA डिफ़ाइन नहीं होगा। तो इसलिए डेफिनेशन ये है कि अगर A n क्रॉस n इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स Bn क्रॉस n। सर एग्जिस्ट मतलब ज़रूरी नहीं हर समय एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा ये भी देखेंगे हम। इज इक्वल टू I, देन वी से B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, और वाइस वर्सा, उल्टा भी कह सकते हो। लिखना है तो लिख लो। मैं थ्योरम के प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, मगर हमारे पास, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे इन्वर्स इज़ यूनिक, इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, इज़ यूनिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स का तुम्हें दो अलग अलग इन्वर्स मिल सकता है। मतलब मेरा कहना है कि अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I है, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I है, तब B इज इक्वल टू C होना ज़रूरी है। चलो एक का प्रूफ करवा देता हूँ, क्योंकि पहला है तो तुम बोलोगे थ्योरम है तो सर आपने प्रूफ नहीं कराया। B को मैं B इंटू कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इंटू से लिख सकता हूँ। अब इस I के बदले मैं लिख सकता हूँ यहाँ से B इंटू AC। एसोसिएटिव होने के कारण इसको लिख सकता हूँ BA इंटू C, और फिर ये वाला अगर यहाँ पे आ जाए तो ये हो जाएगा BA इंटू C इज़ I इंटू C इज इक्वल टू C। तो हैंस मुझे क्या मिला, B इज इक्वल टू C। वैसे ही, ठीक है, ध्यान से देखना है तो देख लो एक बार। अब आगे वैसे ही सेकंड थ्योरम आता है तुम्हारे पास कि अगर तुम AB इन्वर्स करोगे तो ये B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होगा। इसका प्रूफ भी सिंपल है कि P को अगर मैं AB ले लूँ और Q को अगर मैं B इन्वर्स और A इन्वर्स ले लूँ, तो PQ का वैल्यू क्या होगा, AB मल्टीप्लाइड बाय क्या, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो B इन्वर्स तो आइडेंटिटी होगा, ठीक है, B इन्वर्स तो आइडेंटिटी होता है। अब AI अगर तुम लेके जाओगे तो AI तो A हो जाएगा, A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या, I। तो हैंस अगर तुम्हें PQ इज इक्वल टू I मिला तो इसका मतलब क्या, P इन्वर्स इज इक्वल टू Q, मगर P तुमने क्या लिया था, A कॉमा B। तो इसका मतलब AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। खेला खत्म।